तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के सामने एक नए एनालिसिस के साथ फिर से हाजिर हूँ। निफ्टी का वीकली एक्सपायरी हो चुका है समाप्त। आशा करते हैं कि आज एक्सपायरी में आपने अच्छा पैसा गेन किया होगा। अगर आज भी आप लोगों ने लॉस किया, ओवर ट्रेडिंग किया, तो क्या करना पड़ेगा आपको? फिर से आपको कहीं ना कहीं जा कर के अपने चीज़ों को सीखना पड़ेगा और सीखने के साथ फिर आपको इस मार्केट में काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या चीज़ है जो आपको सीखने की ज़रूरत है? सबसे पहले मार्केट का आज का स्ट्रक्चर देखते हैं। वीडियो को प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आज का बाजार गैप अप को ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में इतनी बड़ी एक जो है एक सेल ऑफ आई। सेल ऑफ आने के बाद मार्केट में ये आपको मूव मिला। अब ये मूव कैसे आप इसमें कुछ अर्न कर सकते थे, किस तरीके से आपका माइंडसेट वर्क करता था? बाज़ार में ये जो पुल बैक हुआ, पुल बैक के बाद अगर आप मार्केट का हाई लो कर लेते तो यहाँ पे जब बाज़ार इसके ऊपर निकला, एक रिट्रेसमेंट पे आप जो है प्लान कर सकते थे, एक अच्छा पैसा आप यहाँ पे बना सकते थे। तो ये मार्केट में एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल रहा है। यही एक अच्छा समय है कि आप अपने वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। साइड बाज़ार में ट्रेडिंग से इग्नोर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे पैसा किसी का बनता नहीं है। अब चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, कल क्या प्राइसन हो सकता है, क्या अपने को बाजार बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करते हैं, चलते हैं। अगर आप मेरा वीडियो प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं तो मैंने आपको क्या बता रखा है पहले। सबसे पहले अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो मैंने आपको एक चीज़ बता रखा है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, मैं इस ट्रेंड लाइन का बार बार जिक्र क्यों करता हूँ आपसे, क्योंकि इसका एक रीज़न है, इसका एक कारण था। ये एक प्राइजेक्शन का चीज़ें हैं जो आपको समझ के चलना पड़ेगा। प्राइजेक्शंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि ये जो रेंज है, जो बाजार इस रेंज में आपको देखने को मिल रहा है, यह एक रेंज जो बन रहा है, ये बहुत ही आपके लिए आने वाले समय में अच्छा रेंज क्रिएट कर रहा है। क्योंकि मार्केट को जब भी चलना होता है तो मार्केट ऐसे नहीं चलता है, इस तरीके से मार्केट चलता है। इतनी बड़ी मूवमेंट आई थी बाजार में, इस रेंज के आसपास से आकर के मार्केट ऊपर निकला। यहाँ पे साइड वे होकर के अगर ब्रेकआउट आएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर इसका ब्रेकआउट आएगा तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। सामने आपके वही होते हुए दिखा कि बाजार में एक रेंज बना, और रेंज बनने के बाद बाजार ने इसका जब ब्रेकआउट दिया तो एक आपको अच्छा मूव मिला। उसके बाद मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बार बार आपको बताया था, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का बाजार बार बार क्या कर रहा था, रिस्पेक्ट कर रहा था। जब भी यहाँ पे जा रहा था बाजार तो एक टप्पा खा रहा था। आप देखेंगे कि यहाँ से किस तरीके से बाजार ने यहाँ जब भी आया तो टप्पा खाया है। अब यहाँ से बॉटम बन के निकलने की कोशिश कर रहा था। देखिए, अपने क्या है, न्यूज़ पे कोई भी चीज़ नहीं देखते हैं, वाई डेटा नहीं देखते हैं, फालतू की चीज़ों को अपने नहीं देखते हैं, सिर्फ चार्ट को एनालिसिस करते हैं, चार्ट को समझने की यहाँ पे प्रॉपर कोशिश करते हैं। अगर आप समझेंगे तो आपको भी आसानी होगा मार्केट में काम करने के लिए। सिंपल ये ट्रेंड लाइन मैंने बताया था, ट्रेंड लाइन का जब भी अगर आप मेरे साथ जुड़े, मैंने आपको एक चीज़ बता रखा है कि जब भी जहाँ भी एक रेजिस्टेंस होगा, जैसे ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो इसको जब भी बाजार को ब्रेक करना होगा तो बाजार क्या करेगा, गैप अप, या अगर एक सपोर्ट एरिया को तोड़ना होगा तो बाजार क्या करेगा, एक गैप रखेंगे तो यहाँ पे गैप डाउन खुला मार्केट। यह एक सपोर्ट जोन था, मार्केट गैप डाउन खुला। यह एक आपके पास क्या था, रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट क्या किया, यहाँ पे सीधे यहाँ से देखेंगे तो जंप करके यहाँ पे गैप अप खुला। यह एक आपका सपोर्ट एरिया था, बाजार सीधे यहाँ पे गैप डाउन खुला। तो चार्ट को आपको प्रॉपर तरीके से रीड करना आना चाहिए। तो मार्केट में जब भी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मिलेगा तो मार्केट क्या करेगा, उसको गैप अप या गैप डाउन के द्वारा ही उसको तोड़ता है, अगर बढ़िया रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है स्ट्रॉन्ग। ये आप समझ गए। अब यहाँ पे क्या था, ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट आया तो आज आप बाजार को देख सकते हैं किस तरीके से एक अप मूव में मार्केट सुबह से ही चलता गया। यहाँ पे जिसने भी पुट की प्लानिंग की होगी उसने अपने कैपिटल को कहीं ना कहीं लॉस किया होगा। ये आपका वन डे टाइम फ्रेम पे चीज़ समझने को आपको मिल गया कि वन डे टाइम फ्रेम पे मार्केट आपको क्या समझाना चाह रहा है। अब देखते हैं कि कल की प्लानिंग क्या आप कर सकते हैं, किस तरीके से आपको मार्केट में काम करते हुए मिल जा सकता है। इम्पॉर्टेंट
चीज़ें क्या होने वाली हैं, कल बाजार में आप किस तरीके से काम करेंगे। शिफ्ट करते हैं सिंपल 15 मिनट के चार्ट पे और देखने की कोशिश करते हैं कल मार्केट में आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है। मैं एक बार सारी चीज़ों को हटाता हूँ और कल की प्लानिंग आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मार्केट था आज का। ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट क्या हुआ, मार्केट में एक गैप अप के द्वारा आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला। उसके बाद मार्केट में एक पुल बैक आया नीचे की साइड इस तरीके से, और इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके बाजार जो है अप मूव में निकल गया। तो इतना बड़ा मूव आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं, तो ये आपको सबसे पहले लर्निंग करनी पड़ेगी। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जा करके आप ज्वाइन हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। दूसरा, अगर आपको मार्केट से संबंधित कोई क्वेरी है या कोई सवाल जवाब है जिससे आप मुझसे डिस्कशन करना चाहते हैं, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप कनेक्ट हो सके, मुझसे आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, डायरेक्ट समझ सकते हैं, अपने क्वेश्चन का आंसर मुझसे आप पा सकते हैं। दूसरे क्या है, अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लान है, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझसे बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं कि कौन सा स्टॉक आपके लिए अच्छा होगा, किस बिहाफ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म जाना है, शॉर्ट टर्म जाना है, या आपको ट्रेडिंग पर्पज से जाना है। तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, मुझसे आप जुड़ करके चीज़ों को सीख सकते हैं। और टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारी हम लोग डिस्कशन करते हैं, चार्ट वगैरह भी शेयर करते हैं। चलिए देखते हैं कि कल किस तरीके से अपने यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान करेंगे। अब देखिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो आपका आज का हाई लगा है, कौन सा हाई का क्या है, 22,217 का लेवल, क्या लेवल आ गया, मैं एक बार इसको यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेवल आ गया आपके सामने 22,218 का लेवल, इसको आपको मार्क करके रख लेना है। प्लानिंग किस तरीके से आपको करना है, एक चीज़ आप समझिए, नीचे में जो आपके सामने स्विंग पड़ी है वो भी स्विंग आपको नोटेड करके आपके सामने रख लेना है। लेवल क्या निकल के आ रहा है, 22,160 का लेवल। अब मैं आपको समझाऊंगा कि आपको प्लान कैसे करना है, यहाँ पे आपको ट्रेड का प्लान कैसे करना है। अब यहाँ पे ये लेवल आपके सामने आ गया, लेवल क्या निकल के आ गया, 23,160 का लेवल। दो लेवल आपके सामने मिला कल के लिए। सबसे पहले क्या मिला आपको, एक सपोर्ट और एक ऊपर में रेजिस्टेंस मिला। मार्केट अगर कल फ्लैट ओपनिंग होता है कहाँ पे, 23,160 के आसपास, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, 23,160 के आसपास यहाँ कहीं ओपनिंग हो, ओपनिंग होने के बाद बाजार एक यहाँ पे रेंज क्रिएट करे सपोर्ट के आसपास, उसके बाद अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है अपसाइड में, प्लान कर सकते हैं कहाँ तक, 217 से लेकर के 230 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया इसको मान के चलेंगे, ये पड़ा हुआ है तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, बाजार अगर गैप अप खुलता है कहाँ पे, 23,218 इस लेवल को ब्रेक करता है, अप साइड का प्लान थोड़ा सोच समझ के स्टॉप लॉस के साथ देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिस्क हो सकता है मार्केट इसका ब्रेकआउट करके वापस हो सकता है एक आपको फॉल दिखाए। अगर प्राइसन को आप समझते हैं, यहाँ पे बाजार चला, पुल बैक आया, मार्केट चला, पुल बैक हो सकता है, जब तक पुल बैक नहीं आएगा मैं अप साइड का प्लान नहीं देखूंगा। वीडियो लर्निंग पर्पज से है, बाय सेल का कोई एडवाइस नहीं है। यहाँ पे आप अपने चीज़ों को समझिएगा, माइंडसेट को क्लियर करके चलिएगा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि बाजार अप साइड का प्लान अब तब करेंगे जब ये मार्केट यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट के साथ जाए। जैसे यहाँ पे 23,000 का लेवल जो है, यहाँ पे 22,218 का लेवल अगर गैप अप खुलता है, यहाँ पे कॉल साइड का प्लान डायरेक्टली नहीं जाएंगे, रिट्रेसमेंट के साथ आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन ऊपर में रेजिस्टेंस फिर आपको फेस करना पड़ेगा जो 23,300 का लेवल आपके सामने दिखेगा। खैर अभी तो ये दूरी की बात है, बट बाजार में जिस तरीके से तेज़ी है कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खोलने की कोशिश करता है बाजार, तो एक आपके सामने स्विंग है जो उसको आपको मार करके अपने पास फिर से रख लेना है। लेवल क्या है, 23,000 का। ये लेवल आपको 23,000 का सामने दिख रहा है, तो इस लेवल को भी आपको
मार्क करके अपने पास रख लेना है। 23,065 का लेवल आपके सामने निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर बाजार गैप डाउन खोलने की कोशिश करता है तो यहाँ पे वेट करेंगे। अगर इस लेवल पे आपको मिलता है 23,065 का तो डायरेक्टली पुट साइड का प्लान आप नहीं करेंगे। क्यों? यहाँ से एक रिवर्सल प्लान खोजेंगे, क्योंकि मार्केट अभी क्या है, ट्रेंड अप साइड का हो चुका है। शॉर्ट टर्म में वन डे पे देखेंगे तो ट्रेंड अभी डाउन ही बना हुआ है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में ट्रेंड अप है। यहाँ से एक रिवर्सल प्लान आप कर सकते हैं 23,160 के लेवल तक फिर आपको बाजार देखने को मिलेगा। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो रिट्रेसमेंट का सेटल प्लान करेंगे 23,218 तक का लेवल आपको आसानी से मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर बाजार इस लेवल को निकालता है, जो लेवल आपका निकल के आ रहा है 23,000 का लेवल, 22,980 का लेवल, यहाँ पे एक गैप पड़ा हुआ है, फिर मार्केट इसको फिल करने आराम से दिखेगा। बट अभी ये अपने जो है दूर हो चुका है। तो सिंपल अपने जो यही समझेंगे कि प्लान किस तरीके से करना है। फिर से आप समझ लीजिए, नहीं समझे तो 3 लेवल आपको नोट करना है, 23,218, 23,160, 23,065। मार्केट फ्लैट ओपनिंग करे तो यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग करके अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो रिट्रेसमेंट सेटल प्लान कर सकते हैं। सीधे आपको जो है मार्केट 23,065 तक आते हुए दिख जाएगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, इस लेवल के ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे कॉल साइड का प्लान डायरेक्टली नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है ट्रैप कर सकता है, वापस से एक आपको इस जो है एक नीचे की साइड देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये कुछ रहा मेरे द्वारा दी गई जानकारी। थोड़ी सी एनालिसिस अपने किए हैं, समझे हैं चीज़ों को। वीडियो कैसा लगा आपको, एक प्रॉपर तरीके से कमेंट बॉक्स में जाके प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में अपने फ्रेंडशिप में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।